guys, so welcome back to another most demanded vlog। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि नीट की एडमिशन शुरू हो गई है, तो मेरे पास काफ़ी ही ज़्यादा डीएम्स आ रहे थे और क्वेश्चंस आ रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना वो सारे क्वेश्चंस को कंबाइन करके मैं एक वीडियो बना सकूं ताकि आप लोगों के वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो विदाउट एनी डिले, जैसे आप लोग सब काफ़ी बिजी हैं, तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग और आज की वीडियो और क्लियर करते हैं आपके सारे डाउट्स। बट स्टिल अगर आपके डाउट्स क्लियर ना हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स लिख सकते हैं या मेरे को डीएम कर सकते हैं मेरे इंस्टा हैंडल पे। तो शुरू करते हैं सबसे फर्स्ट डाउट पे, जो मेरे पास काफ़ी ही ज़्यादा पूछा गया है डीएम्स पे और कमेंट सेक्शंस पे। तो सबसे पहला डाउट जैसे कि मेरा भी था और आप सभी का है, तो वो है रिगार्डिंग द कट ऑफ फॉर द एडमिशन इन एमएमयू सोलन। तो यहाँ की जो कट ऑफ होती है, जैसे आप लोगों को पता ही है, हर बार नीट के मार्क्स चेंज हो जाते हैं, कट ऑफ चेंज हो जाती है, तो यहाँ की कट ऑफ भी चेंज होती रहती है। एमएमयू सोलन एक सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, जिसमें सेमी गवर्नमेंट का मतलब होता है कि कुछ इसमें गवर्नमेंट सीट्स हैं जो कि स्टेट कोटा के बच्चों के लिए है और कुछ इसमें मैनेजमेंट कोटा के बच्चों के लिए सीट्स हैं। तो हर एक कैटेगरी के लिए अलग कट ऑफ रहती है। और अब स्टेट कोटा में भी जनरल ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी है और मैनेजमेंट कोटा में भी जनरल ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी है। तो इन सभी की कट ऑफ जैसे कि हर साल चेंज होती रहती है, इस साल भी चेंज होगी। तो मैं आपको जनरल एक आइडिया सा बता देती हूँ कि जो जनरल कैटेगरी है उसकी कट ऑफ रहती है 450 से 500 के बीच में। तो इतनी रेंज आपको लानी पड़ती है स्टेट कोटा जनरल के लिए टू टेक एडमिशन इन एमएमयू सोलन। अब मैं भी एक स्टेट कोटा की सीट होल्ड करती हूँ, तो जनरल कैटेगरी से, तो मेरे को इसका थोड़ा आइडिया है। बाकी सारी कैटेगरीज की जो कट ऑफ है मैं आपको वो यहाँ पे स्क्रीन पे लगा दूंगी उसके स्क्रीनशॉट्स, तो आप विजिट कर सकते हैं। या फिर मैं आप लोगों को जिसकी भी कैटेगरी की आपको कट ऑफ चाहिए होगी मैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दूंगी, आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं जिस भी कैटेगरी की कट ऑफ आपको जाननी होगी। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है फीस स्ट्रक्चर ऑफ एमबीबीएस। तो जो फीस स्ट्रक्चर है वो स्टेट कोटा वाले बच्चों के लिए 8.4 लाख जितना मुझे याद है पर एनम के हिसाब से है, और जो मैनेजमेंट कोटा के बच्चों के लिए है वो है 14.5 लाख पर एनम। और ये जो फीस है पर ईयर 10% का इसमें इंक्रीमेंट लगता है, तो हर साल 10% आपकी फीस इंक्रीज हो जाती है। लाइक 8 1 ईयर है, फिर नेक्स्ट ईयर उसमें 10% इंक्रीमेंट हो जाएगा। और हॉस्टल की जो फीस है और जो मेस की फीस है वो कंबाइंड 1.5 लाख है, जो कि दोनों के लिए सेम है, स्टेट कोटा एज वेल एज मैनेजमेंट कोटा। तो आपकी ट्यूशन फीस हो गई 8 लाख या मैनेजमेंट कोटा के लिए 14.5 लाख फर्स्ट ईयर के लिए विद 10% इंक्रीमेंट हर साल, और उसमें ऐड हो जाती है 1.5 लाख हॉस्टल फीस। तो अब मेरे साथ बच्चों ने क्वेश्चन पूछा है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी फीस या इलेक्ट्रिसिटी बिल हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है या कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस। तो इसका आंसर है नहीं, हमें कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज या हमें कोई भी एक्स्ट्रा बिल पे नहीं करना पड़ता। इलेक्ट्रिसिटी और वाटर का जो बिल है वो इसी हॉस्टल फीस में कंबाइंड होता है। तो हॉस्टल फीस के अलावा आपको कोई भी किसी भी तरीके का बिल एक्स्ट्रा नहीं पे करना पड़ता, और ट्यूशन फीस के अलावा आपको किसी भी तरह की एक्स्ट्रा फीस नहीं पे करनी पड़ती है। तो सारी फीस इसी में कंबाइंड होती है। अब मेरे से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हॉस्टल टाइमिंग्स पे। तो यस, हमारे कॉलेज में हॉस्टल टाइमिंग्स हैं। हमारी एक वार्डन होती है, वो हमें चेक करती है, हमारी अटेंडेंस होती है। तो हॉस्टल के बारे में थोड़ा बताते हैं। हॉस्टल की ऑल्दो में जो टूर वीडियो है वो नेक्स्ट वीडियो में डालने वाली हूँ। तो गर्ल्स के लिए तो एंट्री टाइम है वो है 8 o'clock और बॉयज़ के लिए भी 8 o'clock है। और हमारे कॉलेज में, हमारे हॉस्टल में 8 o'clock अटेंडेंस होती है टू चेक कि सारे स्टूडेंट्स वापस हॉस्टल आ गए हैं कि नहीं। उससे पहले वी आर अलाउड टू बी इन द कॉलेज। हम रीडिंग रूम जा सकते हैं, लाइब्रेरी जा सकते हैं, कैंटीन या कहीं पे भी खाने पीने जा सकते हैं। बट 8 o'clock के बाद हमें बाहर जाना अलाउड नहीं है, हमें हॉस्टल में ही रहना पड़ता है। अब मेरे से क्वेश्चन आया था यूनिफॉर्म के बारे में। काफ़ी ही ज़्यादा बच्चे मेरे को टेक्स्ट करके डीएम करके पूछ रहे थे कि यहाँ की यूनिफॉर्म है या नहीं है या क्या है। तो यस फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें यूनिफॉर्म है, कंपलसरी यूनिफॉर्म है। अब हमें कोर्स के हिसाब से अलग अलग यूनिफॉर्म का कलर दिया गया है।
अब एमबीबीएस स्टूडेंट्स को पहनना पड़ता है बेज कलर की यूनिफॉर्म, नर्सिंग स्टूडेंट्स को पर्पल और बीपीटी स्टूडेंट्स को ग्रे एंड ब्लैक कलर। तो गर्ल्स के लिए यहाँ पे हमें पहनना पड़ता है कुर्ता और सलवार या कुर्ता पैंट या कुर्ता प्लाजो, जैसा भी जिसकी प्रेफरेंस हो। बॉयज़ के लिए यहाँ पे है शर्ट और पैंट। उसके अलावा यहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, जिससे कि हमें हमारा आई कार्ड, नेम प्लेट ज़रूर पहनना पड़ता है। गर्ल्स के लिए इम्पॉर्टेंट है कि और मैंडेटरी है कि वो अपने हेयर टाई करके जाएं। और मेरे पास क्वेश्चन आए थे हॉस्टल से रिलेटेड। तो हमारे हॉस्टल में 2 पीपल की शेयरिंग है, तो एक कमरे में 2 स्टूडेंट्स रहते हैं और वॉशरूम्स यहाँ पे अटैच्ड हैं। एज अ गुड न्यूज़ फॉर यू ऑल गाइज, द बेस्ट थिंग इन दिस हॉस्टल, हमें वॉशरूम्स अटैच्ड मिलते हैं। तो 2 लोगों को एक वॉशरूम मिल रहा है और एक रूम मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द टीचर्स एंड द फैकल्टी। द फैकल्टी हेयर इज़ वेरी गुड, हमारे को काफ़ी अच्छी फैकल्टी प्रोवाइड की गई है। टॉप कॉलेजेस की फैकल्टी यहाँ पे अवेलेबल है और वो हमारे लिए 24/7 अवेलेबल होते हैं। एटलीस्ट ड्यूरिंग द कॉलेज आवर्स हम लोग उनसे जाके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। वो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं और प्रोफेसर्स यहाँ पर काफ़ी हेल्पफुल हैं और काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली हैं। अब मेरे पास क्वेश्चन आया था कॉलेज टाइमिंग्स का। तो कॉलेज टाइमिंग्स फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत ही इजी कॉलेज टाइमिंग्स है। हमें 9 o'clock जाना पड़ता है एंड 4:30 हमारी छुट्टी होती है। तो 9 to 4:30 के कॉलेज टाइमिंग्स है हमारे। विंटर और समर में सेम टाइमिंग्स रहते हैं एंड हमारे कॉलेज होते हैं मंडे टू सैटरडे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कॉलेज क्राउड के ऊपर, मेरे को किसी ने कमेंट सेक्शन पे पूछा था। तो फ्रेंड्स कॉलेज क्राउड यहाँ पे काफ़ी अच्छा होता है, कोऑपरेटिव होता है। सिंस हम सारे हॉस्टल में रहने वाले बच्चे हैं, हमारे एमबीबीएस स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल कंपलसरी है, तो आपको एक अलग बॉन्डिंग बन जाती है हॉस्टल फ्रेंड्स से। आप मोर लाइक अ फैमिली हो जाते हो। तो ऑब्वियसली सारे बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, फ्रेंडली होते हैं एंड मोर ओवर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, बट ओवरऑल क्राउड काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे हेल्दी कंपटीशन है काफ़ी ज़्यादा एंड आप अगर सर्च करेंगे तो हमारे कॉलेज से काफ़ी ज़्यादा अच्छी सिलेक्शंस निकाली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे खाने के लिए कौन कौन जगहें अवेलेबल है, फूड एरियाज अवेलेबल। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमें नेस्ट कैफ़े मिलता है, जो कि हाँ एक नेस्ट कैफ़े हमारे कॉलेज के बाहर है और एक हॉस्पिटल के बाहर। इसके अलावा हमारे पास 2 कैंटीन्स हैं, एक कॉलेज कैंटीन एक हॉस्पिटल कैंटीन। और हमारे कॉम्प्लेक्स में एक फूड कॉर्नर खुला है कैलाश पर्वत नाम से एंड अभी भी वहाँ पे रेनोवेशंस चल रही हैं, मॉडिफिकेशंस चल रही हैं। आई होप कि फ्यूचर में और भी ज़्यादा फूड कोर्ट्स खुलेंगे, जस्ट होप फॉर दैट। एंड मैथ सिस्टम पे क्वेश्चन आया था। तो फ्रेंड्स अब मैं बता देती हूँ, आपने मेरे कॉलेज टूर पे भी देखा होगा एक कॉमन मेस है। तो हमारा ब्रेकफास्ट और डिनर होता है हमारे हॉस्टल की मेस में, बट हमारा जो लंच है वो हमारा कॉमन मेस में होता है। कॉमन मेस है हमारी कॉम्प्लेक्स में, तो हम वहाँ पे सारे कॉलेज वाले स्टूडेंट्स कॉलेज से डायरेक्ट जाते हैं कॉम्प्लेक्स मेस में और वहीं पर हम अपना लंच करते हैं। एंड हमारे लंच के और ब्रेकफास्ट के भी टाइमिंग्स हैं। ब्रेकफास्ट के टाइमिंग्स हैं 7:30 से 8:30, 8:45 रैदर। एंड ये हमारा वीकडेज का है। तो 7:30 से 8:30 या 8:45 हमारा ब्रेकफास्ट होता है। लंच होता है हमारा 1 से 2 एंड हमारा डिनर होता है 7:30 से 8:30। बट हमारा संडेज को जो ब्रेकफास्ट है वो लगता है 8:30 से 9:30 तक। तो ये हमारे हो गए मेस टाइमिंग्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे को किसी ने कमेंट सेक्शन पे किया था रिगार्डिंग द डिलीवरी सिस्टम। तो येस गाइस, बी हैप्पी, यहाँ पे डिलीवरी अवेलेबल है, यहाँ डिलीवरी होती है। यहाँ अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, कोई भी ऑनलाइन साइट से आप शॉप करते हो तो यहाँ पे डिलीवरी अवेलेबल है। ज़ोमैटो भी यहाँ पे डिलीवरी देता है, तो फूड की भी रिगार्डिंग भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। डिलीवरीज यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो जिम के रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस आए थे। तो यस, जिम यहाँ पे अवेलेबल है, बट यहाँ पे जिम के लिए आपको अलग से फीस देनी पड़ती है, अलग से आपको पे करना पड़ता है। और कॉमन जिम है और इसके टाइमिंग्स जो हैं वो मैं आपको यहाँ पे लिख दूँगी। तो इसके अलावा हमारे हॉस्टल में जो कि हमारे ट्यूशन फीस है, हॉस्टल फीस है, उसमें इंक्लूडेड होता है हमारे को कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर। तो ये 3 कंप्लेंट्स हम कर सकते हैं, वो हमारा यहीं पर हॉस्टल फीस में कंबाइंड होता है।
बट हमें लॉन्ड्री लगानी पड़ती है अलग से फ़ीस देकर, अलग से पे करके। तो लॉन्ड्री की हमारे कॉलेज में, हमारे हॉस्टल में 2 लॉन्ड्री पीपल अवेलेबल हैं। जैसे आप कॉलेज में आएंगे तो आपको उनके बारे में पता लग जाएगा। एंड मेरे से पूछा था कि यहाँ पे कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे हमारी सबसे पहले आती है फ्रेशर्स, और दूसरी हमारी आती है स्पोर्ट्स मीट। इसके अलावा भी रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे हेल्थ कैंप्स चलते हैं, मीटिंग्स चलती हैं, CMEs चलती हैं। तो रिगार्डिंग दैट एक्स्ट्रा गेस्ट लेक्चर्स, प्रोजेक्ट वर्क्स चलते रहते हैं। बट मेन फंक्शंस यहाँ पे स्पोर्ट्स मीट जो कि ऑलमोस्ट 1 मंथ की होती है, और फ्रेशर्स चलती है। देन यहाँ पे फ्रेंड्स, बैड न्यूज़, हमें कॉलेज में फ़ोन्स, आईपैड्स, लैपटॉप्स, कुछ भी इलेक्ट्रिकल आइटम्स अलाउड नहीं है स्ट्रिक्टली। और यहाँ पे व्हीकल्स लाना भी अलाउड नहीं है। किसी भी तरीके की कोई भी व्हीकल, वेदर इट बी अ कार, स्कूटी, मोटरसाइकिल, कुछ भी यहाँ पे अलाउड नहीं है। बट यहाँ पे टैक्सी सर्विसेज अवेलेबल हैं। तो अगर आपको कहीं पे भी नियर बाय घूमने जाना है, जैसे कि कसौली जो कि काफ़ी ही वेल नोन हिल स्टेशन है, शिमला है, यहाँ पे काफ़ी पास पड़ता है, तो उसके लिए आपको टैक्सी सर्विसेज, बस सर्विस अवेलेबल है यहाँ पर। एंड हॉस्टल में मेरे से किसी ने पूछा था कि यहाँ पे क्या कूलर्स अवेलेबल हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ का मौसम, यहाँ का क्लाइमेट बहुत सूदिंग है। तो यहाँ पे सिर्फ हमें एक फ़ैन दिया जाता है। एंड ट्रस्ट मी, पूरा ईयर हमें किसी भी AC या कूलर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फ़ैन्स आर मोर देन सफिशिएंट यहाँ पे, क्योंकि क्लाइमेट यहाँ का बहुत अच्छा है। यहाँ का व्यू बेस्ट पार्ट है। आपने मेरी प्रीवियस कॉलेज टूर वाली वीडियो में यहाँ का व्यू देखा होगा, माई विंडो व्यू, इवनिंग, मॉर्निंग व्यू। बहुत ही अमेजिंग व्यू है इस कॉलेज का। एंड देन हॉस्टल में हमें एक कॉमन रूम अवेलेबल है, जहाँ पे बच्चे ड्यूरिंग द एग्ज़ाम्स जाके पढ़ाई करते हैं रात को। देन हमें एक मेस अवेलेबल है, लिफ्ट यहाँ पर है, सिंस जिनके फ्लोर्स ऊपर हैं या कभी कुछ सामान लेके जाना हो तो वो लिफ्ट का यूज़ कर सकते हैं। हमें यहाँ पर कॉमन गीज़र्स दिए जाते हैं। हर फ्लोर पर 2 गीज़र्स अवेलेबल हैं फॉर द वार्म वाटर। बाकी कोल्ड वाटर हर रूम्स में आता है, तो हम अपने रूम से भी ले सकते हैं। तो इसके अलावा गाइस, मेरे से पूछा गया था लाइब्रेरी और रीडिंग रूम के रिगार्डिंग। तो फ्रेंड्स, लाइब्रेरी की टाइमिंग्स हैं 9 to 4:30। ड्यूरिंग हमारे कॉलेज आवर्स ही हम अपने लिए बुक इशू करवा सकते हैं। हम लंच ब्रेक में जाके वहाँ पढ़ भी सकते हैं, या अपने ड्यूरिंग फ्री पीरियड्स वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं, बुक्स इशू करवा सकते हैं। बट अगर हम अपनी बुक देने में, रिटर्न करने में डिले करते हैं तो यहाँ पे फ़ाइन भी होता है। अपनी बुक्स नहीं लेके जा सकते लाइब्रेरी में। बट रीडिंग रूम जो है वो खुला होता है सुबह 9 o'clock से शाम 8 o'clock तक, जब तक हमारे हॉस्टल टाइमिंग्स हैं। तो हम आफ्टर कॉलेज वहाँ पर जाके भी स्टडी कर सकते हैं। रीडिंग रूम को अगर आप लोगों को देखना है तो आप मेरी प्रीवियस कॉलेज टूर वाली वीडियो पे चेकआउट कर सकते हैं। देन कॉलेज के बारे में अगर हम बताएं तो कॉलेज में हमें 3 मोड्स ऑफ गोइंग टू डिफरेंट फ्लोर्स हैं। वहाँ पे हमें लिफ्ट अवेलेबल है, स्टेयर्स अवेलेबल है, रैंप अवेलेबल है, जिसके थ्रू हम अलग अलग फ्लोर्स पे जा सकते हैं। कॉलेज में हमारी कैंटीन भी अवेलेबल है, और हमारे कॉलेज में 4 लेक्चर थिएटर्स हैं और एक रीडिंग रूम भी है। बट अगर आपको हर एक चीज़ देखनी है, कॉलेज का टूर चाहिए, तो जैसे कि मैं बार बार बोल रही हूँ, मेरे कॉलेज की टूर वीडियो आपको मिल जाएगी मेरी प्रीवियस व्लॉग में। तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, आपको ज़्यादा अच्छा व्यू आएगा, टूर आप ले सकते हैं वहाँ का। मेरे पास क्वेश्चंस आए थे कि हमें हॉस्टल देखना है, हमें आपका रूम टूर चाहिए, हमें वॉशरूम्स देखने हैं। तो don't worry regarding that, I'll be uploading another vlog. My next vlog will be regarding the hostel and the room tour. And अभी भी अगर आप लोगों के कोई questions रह गए हो तो you are most welcome to clear all your queries. आप मेरे को DM कर सकते हैं मेरे इंस्टा हैंडल पे, या फिर आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, आपको जिस भी कैटेगरी के नंबर चाहिए आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस। एंड आप लोगों को क्या क्या चीज़ें लानी पड़ेंगी व्हेन यू कम टू द हॉस्टल, इसके ऊपर भी मैं बनाऊंगी एक अलग से व्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप मैंने सबकी क्वेरीज क्लियर कर दी हूँ। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। I know gold is not enough. She's a